बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप श्योर ऑल फाइन। बुशराफिक फॉरेक्स अकेडमी की तरफ से इनिशियल कोर्स का आज सेकंड लेक्चर है। मैंने आप सबसे कल रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपना MT4 को जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हम उस पर आपका डेमो अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। जिन लोगों ने MT4 डाउनलोड की हुई आज अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं की, काइंडली प्ले स्टोर में जाके MT4 को डाउनलोड कर लें। उसके बाद अपना डेमो अकाउंट बना लीजिए। यहाँ पर आपका सबसे पहले डेमो अकाउंट क्रिएट करते हैं। देखिए मेरे जो टॉप लाइन पर ब्लू लाइन में आपको 3 तरह के साइन नज़र आ रहे हैं। एक लॉक का साइन है और एक प्लस का साइन है, और उसके बाद 3 डॉट्स लगे हुए हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले प्लस के साइन को क्लिक करना है। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। न्यू अकाउंट नीचे लिखा हुआ है, ओपन है डेमो अकाउंट। इसी को मैंने क्लिक किया तो नीचे उन्होंने पूछा फाइंड ब्रोकर सर्चिंग के साइन के साथ, नीचे लिखा हुआ है एक्सट्रीम मार्केट डेमो। मैंने उस पर क्लिक कर दिया। वो आपसे आपके कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। इसको आपने राइट करना है। नेम की जगह पे अपना नेम लिख दीजिए, फ़ोन की जगह पे अपना फ़ोन नंबर डाल दें, ईमेल की जगह पे अपनी ईमेल राइट कर दें। नेक्स्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी एजिट होगी। अकाउंट टाइप जो है वो एक्सट्रीम फॉरेक्स होगा, इसको एजिट रहने दीजिए। लेवरेज 1:100 रहने दें, और डिपॉजिट जो है वो 1 लाख USD भी रहने दें। नीचे लास्ट लाइन में देखिए लिखा हुआ है क्रिएट अकाउंट, यहाँ से अकाउंट को क्रिएट कर लीजिए। इस तरह का कुछ आ जाएगा, और उसके बाद लिखा हुआ है DONE डन। डन के आपका डेमो अकाउंट बन चुका है। इस तरह का आपको इंटरफेस नज़र आएगा। देखिए कोर्स का सबसे फर्स्ट पेज जो है वो ओपन है। अच्छा, ये मेरा टैब मेरे पास ओपन है। जो लोग टैब या लैपटॉप से यूज़ करेंगे वो इस पेज को देखते हुए यूज़ कर लें, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो सेल फ़ोन से यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा मैं सेल फ़ोन के अकॉर्डिंग सेटिंग से भी बता दूँ कि सेल फ़ोन के होम पेज के जो लास्ट बॉटम लाइन होती है उस पर देखिए तो लेफ़्ट साइड पर आपको 2 तीर के निशान नज़र आ रहे होंगे। एक का मुंह ऊपर की तरफ होता है और दूसरे का मुंह नीचे की तरफ होता है। मेरे भी इस पेज पर इसी तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन लेफ़्ट साइड पर आ रहे हैं। सेल फ़ोन में ये नीचे फंक्शन नज़र आ रहे होते हैं। इंग्लिश ये जो है ना, जो 2 तीर के साइन नज़र आ रहे हैं, एक का मुंह ऊपर की तरफ है और दूसरे का मुंह नीचे की तरफ है। ये MT4 का बहुत ही अहम फंक्शन है, जिसे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही राइट साइड पर 2 कैंडल्स बनी हुई हैं, मोमबत्तियाँ टाइप। ठीक है, ये MT4 का दूसरा फंक्शन है, इसे भी हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। तीसरे नंबर पर आप देखें तो साथ ही एक छोटा सा N बना हुआ है, जिसके दोनों किनारों पर छोटे छोटे नुक्ते हैं। ये MT4 का तीसरा बटन है, जिसे हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। और चौथे नंबर पर देखिए हिस्ट्री लिखा होगा और घड़ी का डायल बना हुआ है। ये इसका चौथा फंक्शन है, जिसे हम बार बार इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो मेरे पास इस वक्त मेरे लेफ़्ट साइड पर फर्स्ट पेज ओपन है, वो है कोट्स का। ठीक है, कोट्स कहते हैं पेयर्स को। कल हमने पढ़ा था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम पेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं। 2 चीज़ें होती हैं उसमें, हम एक चीज़ को बेच रहे होते हैं और दूसरी चीज़ को ख़रीद रहे होते हैं, या हम एक चीज़ को ख़रीद रहे होते हैं और दूसरी चीज़ को बेच रहे होते हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की ज़ुबान में हम उन पेयर्स को, उन जोड़ों को कोट्स भी कहते हैं। ठीक है, कल हमने इन कोड्स को रीड करना सीखा था, हमने इन कोड्स को, इन पेयर्स को पढ़ना सीखा था कि इस फर्स्ट पेज के अंदर ये पेयर का नेम लिखा होता है, उसके नीचे सर्वर का टाइम है, नीचे स्प्रेड है। स्प्रेड क्या होता है ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। सामने उसके जो 2 प्राइसेस हैं, एक बाइंग प्राइस है और एक सेलिंग प्राइस है, और नीचे लो और हाई का मतलब कि आज की डेट में इस पेयर की प्राइस इतनी लो या इतनी हाई गई है, या इतनी लो या इतनी हाई जा सकती है। तो ये जो कोड्स हैं, इन कोड्स का मतलब होता है पेयर। जो लिखा हुआ है AUD USD, यूरो USD, GBP USD, ये सब पेयर्स हैं। अगर किसी पेयर की अलामत या किसी करेंसी की अलामत आपको समझ में नहीं आती कि किस मुल्क की है, ये किस करेंसी का नाम है, इसका क्या मतलब है, तो उसका बहुत ही सिंपल वे है। आपने क्या करना है, गूगल में जाकर लिखना है कि किस करेंसी की अलामत है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल अलामतें हैं, ये चेंज नहीं होती। देखिए दुनिया में हर चीज़ जिसको ख़रीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है, उसकी 2 कीमतें होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने कल एक सिगरेट की डब्बी ख़रीदी थी दुकानदार से 100 रुपये में। दुकानदार ने आपको वो डब्बी 100 रुपये में बेची थी, और दुकानदार ये डब्बी जहाँ से ख़रीद कर लाया था, होलसेल मार्केट से, क्या वो भी 100 रुपये की ख़रीद कर लाया था? नहीं, वो कम से कम 95 रुपये या 90 रुपये की ख़रीद कर लाया था। फ़र्ज़ कीजिए
90 रुपये की ख़रीदी है और 100 रुपये की आगे बेची है आपको, तो अब सिगरेट की डब्बी है, उसकी दो कीमतें हुई ना। एक दुकानदार की कीमत फ़रोख्त 90 रुपये जिसने कि वो ख़रीद कर लाया, दूसरी दुकानदार कीमत ख़रीद जिसको वो ख़रीद कर लाया, और दूसरी दुकानदार की कीमत फ़रोख्त 100 रुपया जिसमें उसने आपको बेची, आपको उसने बेची 100 रुपये में। दो इसकी कीमतें होगी। इस तरह दुनिया में हर चीज़ की दो कीमतें होती हैं, एक को हम बाइंग प्राइस कहते हैं और दूसरे को सेलिंग प्राइस कहते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी पेयर्स के सामने दो कीमतें चल रही हैं। पहली कीमत को हम बाइंग प्राइस कहते हैं यानी कि कीमत ख़रीद, और दूसरी को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं यानी कि कीमत फ़रोख्त। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, यहाँ पर हमारे पास लास्ट नंबर पर है, लास्ट में देखिएगा, मैं यहाँ पर क्लिक भी कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये XAUUSD ये हमारा बहुत ही मेजर पेयर है जिसे हम गोल्ड कहते हैं। उसके सामने कीमत लिखी हुई है, एक बाइंग प्राइस है सोने की और एक सेलिंग प्राइस है। अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो कीमत ख़रीद है ये कितने सोने की है। याद रखें, आपको ये बात पता है कि सोना ज़मीन से निकाला जाता है और ज़मीन से निकालने के बाद उस सोने को पिघला कर उसकी ईंटें बनाई जाती हैं। ये जो सोने की ईंटें बनती हैं ना, वो प्योर सोने की होती हैं। उनको हम 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं, उसमें मिलावट नहीं होती, वो खाली सोना होता है। 24 कैरेट गोल्ड की जो ईंटें होती हैं ना, उनको जब इंटरनेशनल मार्केट में जो वज़न किया जाता है वो किया जाता है औंस में। एक औंस में 28.35 ग्राम होते हैं तकरीबन। तो ये कीमत फ़रोख्त है 24 कैरेट की या 28.35 ग्राम सोने की। ये इंटरनेशनल मार्केट की, जहाँ पर गोल्ड की होलसेल मार्केट्स होती हैं, ये वहाँ की कीमत चल रही है। उसके साथ देखिए इसकी दूसरी कीमत चल रही है कीमत फ़रोख्त। याद रखें, जिस तरह मैंने आपको सिगरेट की डब्बी की मिसाल दी कि दुकानदार ने 90 रुपये की सिगरेट की डब्बी ख़रीदी थी होलसेल मार्केट से और 100 रुपये की आपको बेच दी, तो 100 में से 90 रुपये निकालें तो पीछे क्या बचा? 10 रुपये। यूँ कह लें कि वो 10 रुपये दुकानदार का प्रॉफिट है। इसी तरह फॉरेक्स के अंदर किसी भी पेयर की जो बाइंग प्राइस होती हैं और जो सेलिंग प्राइस होती है, उसका जो फ़र्क होता है उसे हम स्प्रेड कहते हैं। ठीक है, उसको हम स्प्रेड कहते हैं। स्प्रेड के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपसे कल भी कहा था कि आपको फॉरेक्स की ABC जस्ट बतानी है इस बेसिक कोर्स में, इसलिए मैं शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगी। जब आप उनको समझ लेंगे तो आगे जाकर आपको काफ़ी आसानी होगी। आपको अपने MT4 के हर पेज को, हर लाइन को, हर पॉइंट को समझना और पढ़ना आना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसानी का बाइस होगा। याद रखें कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो हफ्ते में 5 दिन होती है, सोमवार से जुम्मे तक। 2 दिन हफ्ता और इतवार फॉरेक्स ट्रेडिंग बंद होती है। 2 दिन उसके चार्ट्स वगैरह जो हैं ये नहीं चलते। बाकी जो 5 दिन हैं जिनमें ये चलती है, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ये 23 घंटे चलती है। 1 घंटा बंद होती है। वो कौन सा 1 घंटा है? वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 2 बजे मार्केट बंद हो जाती है और 1 घंटे के बाद ठीक 3 बजे दोबारा से ओपन हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसका चार्ट, हाउ टू रीड चार्ट, हाउ टू ओपन चार्ट। नेक्स्ट जब आप चार्ट को अपने वो कैंडल्स वाला जो पेज है उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट वाला फेज ओपन हो जाएगा। मेरे चार्ट का ये देखिए ओपन हो चुका है। अच्छा, आज हम ये देखेंगे कि हम चार्ट को ओपन कैसे करेंगे। किसी भी चार्ट को हमने अगर ओपन करना है तो कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये करते हैं कि जो पेयर्स हमारे पास इस वक्त मौजूद है, ये पेयर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, इन पेयर्स को हम रिमूव कर देंगे। हम एक्स वाले पेयर्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम पेयर्स को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद चार्ट की तरफ चलते हैं ताकि आपको चार्ट को रीड करने में आसानी हो। तो ऊपर देखिएगा टॉप लाइन में ब्लू कलर की लाइन के ऊपर आपको दो साइन नज़र आ रहे हैं, एक प्लस का साइन है और एक एडिट का साइन है, पेंसिल का साइन है। मैंने इस पेंसिल के साइन को क्लिक किया तो आपको वेस्ट बिन का साइन नज़र आ जाएगा। जब मैं इस वेस्ट बिन के साइन को क्लिक किया तो देखिए पेयर्स के सामने बॉक्सेस बने हुए आ गए। इनको मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। मैंने ये जो एक्स वाले लास्ट 3 पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं वो मैंने उनको अनसेलेक्ट कर देती हूँ क्योंकि इस तरह के पेयर्स हमें चाहिए।
ये वाला पेयर हमने नहीं लेना, ESP35 ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये मेरे राइट साइड पर वेस्ट में बनी हुई है, यहाँ से मैंने उसको रिमूव कर दिया। देखिए मेरे पास ये पेयर्स बाकी बचे हैं और तीनों जो है वो एक्स वाले हैं। इसी तरह के एक्स वाले हमने आगे लेने हैं। अच्छा, ऐड करने से पहले देखिए कि ये लिखा हुआ है AUDUSD। AU का मतलब ऑस्ट्रेलियन और D का मतलब डॉलर। नीचे देखिए डिटेल भी लिखी हुई है। USD का मतलब US डॉलर। XAUSD क्या है? US डॉलर वर्सेस गोल्ड। और यूरो USD का मतलब, यूरो का मतलब यूरो और USD का मतलब US डॉलर। इसी तरह अगर आपको किसी करेंसी की नहीं समझ में आती तो मैंने आपको उसका सिंपल वे बताया था। गूगल पे जाके आप राइट करेंगे तो आपको उसकी नीचे डिटेल कंट्री का नेम, करेंसी का नेम आ जाएगा। अच्छा, जब हमने पेयर्स को ऐड करना है तो देखिए ऊपर जो दो हमारे पास साइन नज़र आ रहे थे, एक प्लस का और एक एडिट का, हम एडिट और पेंसिल का साइन यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद में जो प्लस का साइन था, मैंने प्लस के साइन को क्लिक किया तो आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, फाइंड सिंबल्स। यहाँ पर मैं लिखूँगी USD कि हमें USD वाले पेयर्स चाहिए। तो नीचे देखिए लिखा हुआ है USD JPY, USD से। अच्छा, इनके नीचे इनकी डिटेल भी लिखी हुई है। USD JPY का देखिए नीचे लिखा हुआ है USD डॉलर वर्सेस जापानीज येन। USD CHF का मतलब US डॉलर वर्सेस स्विस फ्रैंक। इसी तरह आप देख सकते हैं इनकी डिटेल को। देखिए हम इन पेयर्स को ऐड नहीं करेंगे। नीचे आ जाएं तो Forex21 के नीचे जितने भी पेयर्स हैं सब एक्स वाले हैं। हम एक्स वाले पेयर्स यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रोकर है वो एक्सट्रीम फॉरेक्स है। हमारा ब्रोकर जो है वो एक्सट्रीम है, उसके साथ हम वर्क करते हैं, इसलिए हम एक्स वाले पेयर्स ही ऐड करते हैं। यहाँ पर जो आपने जो जो ऐड करने हैं आप उस पर क्लिक कर लें। यहाँ पर मुझे चाहिए USD के साथ USD CAD और USD CHF, USD JPY, GBP USD। ठीक हो गया। नेक्स्ट मैं इसके साथ कर लेती हूँ कुछ AUD के, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के भी, वो भी हम एक्स वाली करेंगे। AUD JPY, AUD CAD और GBP AUD भी और यूरो AUD भी। इसी तरह आपने देखिए दुनिया में बेतहाशा, मैंने आपसे कहा था पेयर्स हैं, हमने सब पर ट्रेडिंग नहीं करनी। आपने जिन पेयर्स पर ट्रेडिंग करनी है, जो जिन पर आपको करना अच्छा लगता है, जिन पर करना आपको समझ में आता है, आप सिर्फ उन पेयर्स को ऐड करें, उन पर ट्रेडिंग करें। जो एक्स्ट्रा है उनको आप रिमूव कर दें। अब देखिए हम बैक पे जाकर देखते हैं तो जिन जिन पेयर्स को मैंने क्लिक किए देखिए वो पूरे जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। वो सारे एक्स वाले हैं। इस तरह आपने सारे एक्स वाले पेयर्स यूज़ करने हैं। अब हम देखेंगे हाउ टू रीड चार्ट, हाउ टू ओपन चार्ट। अब हमने किसी भी पेयर का चार्ट ओपन करना है तो किस तरीके से ओपन करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर AUDUSD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर। मैंने इस पर क्लिक किया, ज़रा प्रेस करके रखा तो आपको इस तरह नज़र आ जाएगा। पेयर का नेम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर। और अगर सेलफोन पर होंगे तो इसके नीचे एक और भी आएगा ओपन चार्ट। मेरे इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे राइट साइड पर ऑलरेडी चार्ट ओपन रहता है। तो नीचे लिखा हुआ है न्यू, यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू ऑर्डर। सेकंड नंबर पे आपके पास होगा ओपन चार्ट। थर्ड पे जो सैम्पल प्रॉपर्टीज़ और सिंपल व्यू मोड है ये आपके काम के फ़िलहाल नहीं है। आपने ऊपर वाले दो यूज़ करने हैं। न्यू ऑर्डर, तो हमने जब भी कोई ऑर्डर ओपन करना है ट्रेडिंग लगाने के लिए, ऑर्डर लगाने ओपन करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे न्यू ऑर्डर। देखिए मेरे लेफ़्ट साइड पर ऑर्डर ओपन हो चुका है। यहाँ से आपने सेल करना है या बाय करना है। अगर आपने सेल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको बाय की एंट्री लगानी है, बाय का ऑर्डर करना है तो आपने यहाँ से एंट्री करनी है। सेकंड आपने क्या करना था, सेकंड आपने इस लोड साइज़ को सेट करना है, जो कि कितना होना चाहिए था। हम कह रहे थे, हमने कहा था कि ये होना चाहिए 0.01 माइक्रो लोड साइज़ हम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ से आपने क्या करना है, अपना चार्ट, यहाँ से आपने अपना ऑर्डर ओपन करना है। तो जी हम बात कर रहे थे चार्ट ओपन करने की। तो AUDUSD का जो चार्ट है उसको ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर जब मैंने ओपन किया, किस तरह किया, मैंने सिर्फ क्लिक किया, वो जो है ओपन हो चुका है चार्ट। यहाँ पर गोल्ड का चार्ट ओपन है। आपको यहाँ पर इसका नेम लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। मैं आपको दिखाऊँ, हम जब भी कोई चार्ट ओपन करेंगे ऊपर जो है ना उसका ये नेम लिखा हुआ है XAUUSD। ये मैंने गोल्ड का जो है ओपन कर लिया। अच्छा,
देखिए अब चार्ट में, ये हमारे पास चार्ट है जो लाइव चल रहा है, ठीक है। अब चार्ट में आपको दो तरह की लाइनें नज़र आ रही हैं, एक सब्ज रंग की मोटी मोटी लाइनें हैं और एक रेड कलर की मोटी मोटी लाइनें हैं। गौर से देखें तो मोमबत्ती जैसी लगती हैं, कैंडल जैसी लगती हैं। याद रखें फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जब चार्ट हम ओपन करते हैं तो चार्ट के ऊपर जो दो कलर्स की जो मोटी मोटी लाइंस नज़र आ रही होती हैं, ग्रीन और रेड कलर्स की, इन्हें हम लाइंस नहीं कहते, इन्हें हम कैंडल्स कहते हैं। ये कैंडल्स हमें बताती हैं कि इस वक्त पेयर के जो प्राइस है वो कहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको टू लाइंस भी नज़र आ रही हैं। प्राइस के मेरे राइट साइड पर जो चल रहा है वो प्राइस चल रहे हैं, इस पेयर गोल्ड के प्राइस चल रहे हैं। इस वक्त 1962 पर है गोल्ड, और जो नीचे बॉटम लाइन है वहाँ पर डेट चल रही है। देखिए इस वक्त का टाइम चल रहा है, 6 जून है आज, और इस टाइम चल रहा है। और ये जो मोटी लाइंस आपको नज़र आ रही हैं इनको हम कैंडल्स कहते हैं। ये कैंडल्स दो तरह की होती हैं, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। जो राइट साइड पर आपको नज़र आ रही है बिल्कुल लास्ट में कैंडल, देखिए वो ग्रीन कलर की बन रही है। जब भी किसी चीज़ की कीमत ऊपर जाती है तो कैंडल का रंग बनता है ग्रीन। इस वक्त गोल्ड की कीमत ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से जो कैंडल जो है वो ग्रीन अपना रंग बना रही है। लेकिन जब भी किसी चीज़ की कीमत नीचे गिरती है, किसी पेयर के प्राइस नीचे की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब कैंडल बनती है तो कैंडल का कलर रेड बनता है। राइट साइड पे जो इस वक्त कैंडल बन रही है देखिए वो ग्रीन बन रही है। इसका मतलब है कि गोल्ड की जो कीमत है वो ऊपर जा रही है। देखिए जो आपको इस प्राइस में दो लाइनें नज़र आ रही हैं, एक आपको रेड कलर की लाइन नीचे नज़र आ रही होगी, थोड़ी सी नज़र आ रही है वो, और ऊपर जो नज़र आ रही है वो ग्रीन नज़र आ रही है। वो ग्रीन इसलिए है ऊपर क्योंकि इस वक्त जो है कीमत ऊपर जा रही है प्राइस की, इसलिए उसने अपना कलर जो है वो ग्रीन शो कर रही है। ये जो दो लाइंस नज़र आ रही हैं ग्रीन कलर और रेड कलर की आपको, ये वाली, ठीक है, ये एक इसकी बाइंग प्राइस बता रही हैं और एक इसकी सेलिंग प्राइस बता रही हैं। अच्छा इस चार्ट के ऊपर जब मैंने हल्का सा टच किया तो आपको इस तरह नीले रंग का दायरा सा नज़र आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ टाइम फ्रेम। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर टाइम फ्रेम क्या चीज़ है। टाइम फ्रेम, देखिए इस टाइम फ्रेम को, ये जो गोल दायरा है नीले रंग का, इसके ऊपर लिखा हुआ है एफ, ये लिखा हुआ, साथ में प्लस का साइन है, साथ में ये साइन है, और साथ में लिखा हुआ है M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN। तो ये जो M लिखा हुआ है ना, M1, M, इस M का मतलब है 1 मिनट। M का मतलब है मिनट और एक का मतलब एक। M1 का मतलब है कि 1 मिनट वाला चार्ट, ऐसा चार्ट जिसमें एक कैंडल 1 मिनट में मुकम्मल हो रही है। अगर हम M5 की बात करते हैं तो M5 का मतलब ऐसा चार्ट जिसमें एक कैंडल जो है वो 5 मिनट में मुकम्मल हो रही है। M15 का मतलब आ जाता है 15 मिनट वाला चार्ट, यानी उसके बाद H1 है। M30 का मतलब है 30 मिनट वाला चार्ट, उसके बाद है H1, यानी ऐसा चार्ट जिसमें एक कैंडल जो है वो पूरे 1 घंटे में मुकम्मल होती है। मेरा यहाँ पर जो ओपन है ये देखिए गोल्ड के पेयर के साथ लिखा हुआ होता है M30, 30 मिनट वाला चार्ट ओपन है। मैं आपको यहाँ पर M1 ओपन कर देती हूँ। M1 को मैंने ओपन किया तो ये 1 मिनट वाला चार्ट ओपन हो गया। इसका मतलब ये है कि इस चार्ट के ऊपर 1 मिनट वाला चार्ट ओपन है। इसका मतलब ये है कि इस चार्ट के ऊपर जो कैंडल बन रही है वो 1 मिनट में मुकम्मल होगी। जैसे ही 1 मिनट मुकम्मल हो जाएगा वो कैंडल वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। देखिए मेरी राइट साइड पर आपको रेड कलर की कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है और टाइम इस वक्त शो हो रहा है 1:35। ये देखिए 1:35। जैसे ही ये 35 कंप्लीट होगा 36 होगा, आपने उस राइट साइड वाली कैंडल को देखना है जो रेड कलर की इस वक्त बन रही है, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और न्यू कैंडल, ये 36 हो चुके हैं देखिए।
ये वो चार्ट इस तरफ हुआ हुआ था। अब देखिए जैसे ही वो 36 जो है वो आए, फ़ौरन ही वो जो हमारे पास रेड वाली कैंडल बन रही थी वो वहाँ पर रुक गई। ये वाली कैंडल बन रही थी हमारे पास, ये वाली, ठीक है। दोबारा से मैं इसको सेट करती हूँ। ये देखिए ये वाली कैंडल बन रही थी, ये वाली सेकंड लास्ट जो इस वक्त है। जैसे ही 36 हुआ, लास्ट में दूसरी कैंडल बनना शुरू होगी जो इस वक्त आपको बनती हुई नज़र आ रही है राइट साइड पर, रेड कलर की कैंडल। जैसे ही ये 36 से 37 टाइम होगा, ये जो राइट साइड पे अब कैंडल बन रही है ये वाली, ये भी यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी, जितनी भी बन चुकी होगी। क्लोज होते ही फ़ौरन नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं M5 वाला चार्ट ओपन करूँ, तो यहाँ पर देखिए जो कैंडल बन रही है राइट साइड पर रेड कलर की, वो टाइम 137 हो रहे हैं। तो जैसे ही ये 37 के बाद 5 मिनट कंप्लीट करके 42 हो जाएंगे, तो 42 के होते ही ये कैंडल वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम फ्रेम का ये मतलब है कि M1 M5 का क्या मतलब है कि उतने मिनट में एक कैंडल जो है वो हमारी मुकम्मल होती है। अच्छा जी, अब बात यह है कि जो एक कैंडल बनती है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है और आगे नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू हो जाती है। तो पिछली जो कैंडल्स होती हैं वो चार्ट पर प्रिंट रहती हैं, वो प्रिंट होती रहती हैं हमेशा के लिए, और नई कैंडल्स आगे बनती रहती हैं। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपका स्टार्ट है ना अभी तो इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना। अगर आज आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो अगले सेशन में वो बात आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। बहुत ही ईजी सी बात है। देखिए मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा है कि राइट साइड पे जो कैंडल इस वक्त बन रही है, जैसे ही वो क्लोज होगी और नेक्स्ट कैंडल बनना शुरू होगी, पीछे जितनी भी कैंडल्स है देखिए वो प्रिंट होती जा रही हैं हमेशा के लिए। ये कैंडल्स हमेशा इसी तरीके से रहेंगी, चार्ट में हमेशा आपको नज़र आती रहेंगी। आप जितना मर्जी पीछे जाकर देख लें, ये इसी तरीके से आपको नज़र आएंगी। अच्छा जी, ऑर्डर का हमने ओपन करने का मैंने आपको तरीका बताया कि हम पेयर को प्रेस करके रखें तो न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आएगा, आप उसने उसको क्लिक किया और आपका ऑर्डर ओपन हो जाएगा। एक और तरीका भी है, इसके ऊपर जो मेरी ब्लू लाइन में आपको ये राइट साइड पे 5 सैम्पल्स नज़र आ रहे हैं। इसका जो फर्स्ट नंबर पे मेरी राइट साइड पर जो है प्लस का साइन है, मैं आपको इसको पेन से दिखाने की कोशिश करती हूँ, ये वाला। अगर मैं इसको भी क्लिक कर दूँ तो भी हमारा ये माउस का काम करेगा और इससे भी जो है ना हमारा ऑर्डर ओपन हो जाएगा। अच्छा, फॉरेक्स के अंदर हमने जो ये बात की थी कि 0.01 जो है ये हमें माइक्रो लगानी है लॉट साइज़, इसको हम 1 सेंट की ट्रेड भी कहते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है। एक पैसे की ट्रेड, सेंट कहते हैं, CENT, सेंट का मतलब होता है एक पैसे की ट्रेड, एक पैसा। ये सबसे छोटी ट्रेड है जो हम कहते हैं माइक्रो ट्रेड। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लॉट का साइज़ भी कहते हैं, या हम इसे ट्रेड का साइज़ भी कहते हैं। कितने कितने साइज़, 1 सेंट की ट्रेड, एक पैसे की ट्रेड, इसका मतलब है। अगर मैं इसको ये प्लस के साइन पे क्लिक करके 0.02 कर दूं तो इसका मतलब है 2 सेंट की ट्रेड, 2 पैसे की ट्रेड। अगर मैं इसको 0.03 कर दूं इसका मतलब है 3 पैसे की ट्रेड। ठीक है, हम इतनी छोटी छोटी ट्रेड स्टार्ट में लगाते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर मैं इसको कर देती हूँ 1.00 तो ये है $1 की ट्रेड, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है, $1 के अंदर कितने सेंट होते हैं, 100 सेंट होते हैं। 100 सेंट जब होते हैं तब जाकर $1 बनता है। याद रखें, जब भी ट्रेड लगाएंगे वो हमेशा माइनस में स्टार्ट होती है। क्यों? इसलिए कि जो स्प्रेड होता है ना वो पहले कटता है, पहले स्प्रेड करता है और फिर ट्रेड लगती है। आपने ये नहीं समझना कि ट्रेड लगाई और साथ में ही लॉस स्टार्ट हो गया, नहीं। जब भी आप ट्रेड लगाएंगे वो लॉस में ही स्टार्ट होती है, वो माइनस में ही स्टार्ट होती है रेड कलर में। वो एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वो आपका स्प्रेड कट रहा होता है। अब ये ट्रेड जो है वो, अगर स्प्रेड जो है वो मुकम्मल होने के बाद आपकी जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में जाने लगती है। लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जैसे अभी हम अगर ट्रेड लेते हैं और हम देखें आपने कोई भी ट्रेड लगाई है और वो प्रॉफिट में नहीं आई, अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई, आप देख रहे थे प्रॉफिट में नहीं आई, अभी तक वो लॉस में चल रही है, या उसका स्प्रेड टाइम है और आपका इंटरनेट ख़त्म हो गया, या आपको कोई ऐसी एमरजेंसी हुई कि आपको सेल फ़ोन रखना पड़ा,
या कुछ टाइम 2 4 5 घंटे के लिए आप ट्रेड को नहीं देख सके कि वो प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। जब कुछ घंटों के बाद हम अपनी ट्रेड का हाल देखें और हमें ये बात पता चले कि हमने बाय की थी या सेल की थी और ये अच्छे खासे प्रॉफिट में चली गई, हम बिज़ी थे, जो कि हमने देखा जो नहीं, और जब हमने देखा तो वो ऊपर से होकर काफ़ी नीचे चली गई, बहुत नुकसान में चली गई, तो फिर हमें अफसोस होगा कि काश हम देख रहे होते तो हम इन ट्रेड्स को अच्छे खासे प्रॉफिट में क्लोज कर लेते। तो उसके लिए भी जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर एक बहुत ही अच्छी ऑप्शंस मौजूद हैं, जिन्हें हम कहते हैं टीपी और एसएल। टीपी का मतलब टेक प्रॉफिट, टीपी, और एसएल का मतलब स्टॉप लॉस। ये जहाँ पर हम ट्रेड ओपन करते हैं, देखिए ट्रेड ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपका इस वक्त चार्ट चल रहा है, XAU USD गोल्ड का चार्ट है M5 के साथ। यहाँ पर मैंने जो है ना उस सेल की एंट्री अगर मैंने ओपन कर दिया, ये मैंने ऑर्डर ओपन किया है, ये एक ऑर्डर लग चुका। अच्छा, मैंने यहाँ पर अब वो, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा टीपी और एसएल फीड कर दूँ कि अगर मैं ना भी मौजूद हूँ और ना भी मैं देखूँ इस ट्रेड को, तो जितना मुझे प्रॉफिट चाहिए आप उतना पॉइंट देखकर चार्ट को फीड कर लीजिए कि मुझे यहाँ इतने सेंट चाहिए, इतने पिप्स चाहिए, हम आगे चल के पिप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, इतने डॉलर्स चाहिए, आप उतना उस पे ऊपर फीड कर दें। जैसे ही वो लाइन, वो प्राइस आपकी फीड किए हुए पॉइंट को टकराएगी, आपकी ट्रेड जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी और आप उतना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर आप इसी तरह आपके मार्केट अगेंस्ट भी जा सकती है, तो आप एक जितना भी आप लॉस बेयर कर सकते हैं, आपको लगता है कि मुझे इतना लॉस हो जाए तो मैं, मेरे लिए बेरेबल है, तो आपने क्या करना है, आपने उस पॉइंट पर चार्ट पे जाके उसको उतना फीड कर देना है। आप जो भी पॉइंट आप एसएल लगाते हुए फीड करेंगे, जैसे ही अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है और वो उस पॉइंट को टकराएगी, उस पॉइंट को टकराते ही आपकी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली उतने ही लॉस के साथ क्लोज हो जाएगी। क्योंकि एसएल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि एसएल अगर आप नहीं लगाते तो इसकी मिसाल इस तरह है जिस तरह विदाउट ब्रेक एक कार होती है, वो कहीं नहीं रुकेगी, वो कोई ना कोई तबाही करने के बाद ही रुकेगी। इसी तरह अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लग जाए और आपने एसएल नहीं लगाया हुआ, आपने स्टॉप लॉस नहीं फीड किया हुआ, तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है। मार्केट बस बाज़ औक़ात जो है वो अकाउंट भी वॉश कर देती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इख्तिताम होगा, कहीं टक्कर लगेगी तो जाके रुकेगी ना। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी एक विदाउट ब्रेक कार की, देखिए विदाउट ब्रेक कार चलती रहेगी चलती रहेगी, कहीं ना कहीं टक्कर लगेगी तभी वो स्टॉप होगी, और जाहिर सी बात है जहाँ टक्कर लगेगी वहाँ कुछ ना कुछ बर्बादी का बाइस भी होगी, कोई ना कोई नुकसान भी होगा। तो इसलिए हम एसएल उतना लगाते हैं जितना हम बेयर कर सकें लॉस को। जैसे ही वो उस लाइन को टकराएगी जो आपने फीड किया हुआ होगा, तो आपको उतना ही लॉस मिलेगा। अगर आपने एसएल नहीं लगाया होगा तो वो कहीं पे नहीं टकराएगी, और तभी जाके उसका एंड होगा मार्केट का, जब आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा तो उसको ऑटोमेटिकली रुकना पड़ेगा। इसलिए हमारे लिए हम टीपी और एसएल के ऑप्शन को लाजमी यूज़ करते हैं। ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हम एक तरफ प्रॉफिट अपना बुक करते हैं, दूसरी तरफ हम ज़्यादा लॉस से बचने की कोशिश करते हैं। देखिए हम टीपी और एसएल किस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर जो मेरी ट्रेड लगी हुई है वो ये नीचे आपको नज़र आ रही होगी, ओ माय गॉड, वो हमने जब ट्रेड लगाई तो मैंने उसका लॉट साइज़ मेरा जो है वो बार बार 1.00 में, हम स्टैंडर्ड को देख रहे थे, तो ये देखिए मेरा ये वही था 1.00। ये डेमो अकाउंट है, मुझे इसमें जाहिर सी बात है मुझे नहीं लॉस हो रहा, लेकिन यह है कि हमने डेमो पर भी, डेमो को रेल समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें प्रैक्टिस होगी। ऐसा नहीं है हम डेमो को ये समझें कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो कौन सा हमें मिल रहा है, या जो लॉस हो रहा है वो कौन से पैसे हमारी जेब से जा रहे हैं। नो, हम इस डेमो को रेल समझ के करेंगे तो ही हम रेल के प्रैक्टिस कर सकेंगे, तो ही हम रेल पे वर्क कर सकेंगे। यहाँ पर देखिए मेरा वन स्टैंडर्ड जो लॉट साइज था, यहाँ पे मुझे -38 -42 मुझे लॉस हो रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपको ट्रेड कौन सी, मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो मुझसे मिस्टेक हुई है ये आपने नहीं करनी। क्या है कि ये लॉट साइज़ नहीं मैंने सेट किया, मुझे लॉट साइज़ सेट करना चाहिए था। ठीक है, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपने जब भी ऑर्डर ओपन करना है, ये देखना है कि आपको सेल की एंट्री लेनी है, बाय की लेनी है,
सबसे पहले अपना लॉट साइज़ चेक करना है। 1.00 मेरा 0.01 था, लेकिन आप लोग को बताते हुए मैंने इसको 1.00 किया कि मैं दिखा सकूं कि इसके अंदर 100 सेंट थे। जब 100 सेंट बने तब जाके $1 हुआ। अब मुझे -26 का जो है वो इस वक्त -25 का लॉस हो रहा है। मैंने SL नहीं लगाया हुआ था। देखिए, अगर मैंने SL लगाया हुआ होता तो मुझे कुछ डॉलर्स के बाद $2, $5, $10 के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है और मुझे इस कदर लॉस ना हो रहा होता। ठीक हो गया, मेरी ट्रेड इस कदर मेरे मार्केट मेरे अगर अगेंस्ट आ रही है तो मुझे इतना लॉस ना होता। इस वक्त -43 हो रहा है मुझे लॉस। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसको फीड किस तरीके से देखिए करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मेरी ट्रेड बड़ी लगी हुई है हम इंशाल्लाह डेली ट्रेड्स लगाएंगे और आपके सामने मैं इसी तरीके से आपको इसको लगा कर दिखाऊंगी। TP और SL हम एक्चुअली प्रैक्टिस करने लगेंगे तो कि हमने TP और SL को कैसे लगाना है। हमने क्या करना है, ये जो मेरे पास ट्रेड लगी हुई थी इस पर हमने क्लिक किया। इस तरह आपको आ जाएगा मॉडिफाई ऑर्डर। नीचे देखिएगा ब्लू लाइन में लिखा हुआ है क्लोज ऑर्डर, मॉडिफाई ऑर्डर। अगर आपने इसको क्लोज करना है इसको, तो आप यहाँ से देखिए मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। क्लोज कर दिया। यहाँ पर मुझे लॉस आ रहा है, क्लोज विद लॉस -39। मुझे -39 का लॉस हो चुका है। ठीक है। अच्छा जी, अगर हमने मॉडिफाई ऑर्डर करते तो हम क्या कर रहे थे, हम अपना TP और SL फीड करना चाह रहे थे। अब हम वो कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ऑर्डर ओपन किया, यहाँ पर ऑर्डर लगा लेते हैं। एंट्री इस वक्त कोई नहीं बन रही क्योंकि ट्रेंड जो है वो इस वक्त साइडवे ट्रेंड है, कोई एंट्री नहीं बन रही। लेकिन इस वक्त आपको सिखाने के लिए ज़ाहिर हम लाइव हैं तो कोई ना कोई हमें ट्रेड लगानी ही पड़ेगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैं अपना लॉट साइज़ दोबारा से ठीक कर लूँ। जो मिस्टेक पहले हुई है वो अब नहीं होनी चाहिए। 0.01 मैंने देखिए अपना लॉट साइज़ किया है। उसके बाद मैं यहाँ पर एंट्री जो है वो सेल की लगा रही हूँ। अगेन मैंने सेल की एंट्री लगाई। उसके बाद देखिएगा टॉप लाइन में ऊपर जो है वो ये आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। मैंने इस पर क्लिक किया। मैं जब प्लस के साइन पे क्लिक करूँगी तो ये आपको एक वर्टिकली और एक हॉरिजॉन्टली लाइन मूव करती हुई नज़र आएंगी। और जो नीचे चार्ट है जिसके ऊपर कैंडल्स बनी हुई है वो चार्ट इस वक्त लॉक हो चुका है। अब देखिए, आप करके देखेंगे खुद से प्रैक्टिस तो आप ये देखिए कि ये अब मूव नहीं कर रहा, नीचे कैंडल्स नहीं मूव करेंगी, सिर्फ ये 2 लाइन्स है जो मूव कर रही हैं। ठीक हो गया। यहाँ पर हमारे पास चल रही है 1963.13, 1962.90। इस तरह मार्केट जो है बड़ी तेज़ी से जो है वो मूव कर रही है। अच्छा, हमने सेल की एंट्री लगाई है। सेल की एंट्री लगाने का मतलब ये है हम चीज़ को बेच रहे हैं तो हम चाहते हैं कि इसकी जो कीमत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि हम जो है इसको बेचें। अगर तो हम इसका जो SL और TP है वो इस तरीके से लगाएंगे कि इसकी मार्केट जो है वो नीचे जानी चाहिए, कीमत नीचे की तरफ जाएगी तो ही हमें प्रॉफिट होगा। और अगर ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी, बायर्स की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब यह है कि हमें लॉस होगा। यहाँ पर ये मेरे पास जो लाइन है देखिए, यहाँ पर 1963, यहाँ पर अगर मार्केट चल रही है तो मैं 1963.15 पे लगा देती हूँ। 1963.15 पर इसका SL लगा दूँगी और 1962 पर 62.80 पर 1962.90 पर मैं जो है इसका TP फीड करूँगी। ठीक है। दोबारा से उसी ऑर्डर वाली साइड पर चलते हैं जहाँ से हमने ओपन किया था। एक बात याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये हमारे पास है TP की जगह और ये SL की जगह। जो राइट साइड है यहाँ हम हमेशा TP फीड करेंगे और इस दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड पे हम SL यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने प्लस के साइन पे क्लिक किया तो मेरे पास ये एंट्री टाइम आ गया, ये प्राइस आ गई जिस वक्त हमने एंट्री लगाई थी। देखिए ये 1963.05 है। मैंने कहा है जी नहीं,
इस पे मैंने क्लिक किया, ये दोनों तरीके हैं आपके करने के। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया मॉडिफाई ऑर्डर, वही तरीका कार है इसका भी, चाहे दो जिस मर्जी तरीके से आप इसको ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं कर दूँगी इसको 1963 पॉइंट टीपी है ये हमारा। मैं कह रही हूँ कि ये 62.90 पर भी अगर हो तो ये मेरा यहाँ पे 15 पर आ जाए। चार्ट को दोबारा से देख लेते हैं। अच्छा, प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है, जो मैं फीड कर रही हूँ उससे भी काफ़ी ऊपर चली गई, 63.29 पे चली गई। तो मैं इसको 40 तक जो है वो कर देती हूँ जी। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको मॉडिफाई। अगर आपके ऊपर कोई मिस्टेक होगी, या जिस तरह मैंने प्राइस को देखा तो तब वो अभी 63.05 पर थी, और उसके बाद जैसे ही मुझे मॉडिफाई ऑर्डर करते करते वो 29 तक चली गई, और मैं अपने जो देख कर आई थी चार्ट को, मैंने कहा था कि मैं 15 फीट करूँगी, तो उससे ऊपर चली गई, तो इसलिए वो मॉडिफाई का बटन जो है वो लाइट नज़र आ रहा था। ठीक है, ये ना जब आप स्टार्ट में लगाएंगे आपको TPSL लगाते हुए थोड़ी मुश्किल भी होगी, क्योंकि आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जब आप इसको 1 डे 2 डे 3 डे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब ये मॉडिफाई का बटन जो है वो आपको क्लियर नज़र आ रहा है, इसका मतलब इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, तो इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया। अच्छा जी, अब देखिए उस ट्रेड को जो हमारी लगी हुई है वो ये वाली लाइन मेरी देखिएगा, ये आपके तो मोबाइल के ऊपर नेक्स्ट पेज पे नज़र आएगी, लेकिन मेरी इसी तरह नज़र आ रही है। ये प्राइस थी जब हमने एंट्री लगाई 1962.94। मैंने इसका ये TP लगाया है, ये SL लगाया है, और ये इस वक्त इसकी प्राइस चल रही है। ठीक हो गया। इस वक्त जो हमें लॉस हो रहा है वो हो रहा है -0.36 का। ठीक है, 36 सेंट हैं, ये डॉलर्स नहीं हैं। हम सेंट में हमेशा ट्रेड करेंगे, हम डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम डॉलर्स में कमाएंगे तो हम डॉलर्स में लॉस भी करेंगे। ठीक है, इसलिए आप प्रॉफिट कम लें। उसकी वजह यह है कि ताकि आपको जो है वो लॉस भी कम हो। अगर हम प्रॉफिट ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे और मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाती है, तो हमें उस सूरत में जो है ना लॉस भी फिर हमें ज़्यादा ही ज़ाहिर सी बात है देखने को मिलेगा। तो ये तरीकाकार था आपके ऑर्डर ओपन करने का, पेयर्स को रीड करने का, पेयर्स को ऐड करने का, पेयर्स को रिमूव करने का, जो आज हमने किया। अच्छा, चार्ट के ऊपर आपने देखा किस तरह से आपको कैंडल्स नज़र आती हैं मूव करते हुए, उसके प्राइसेस नज़र आती हैं 2 लाइंस में, एक रेड कलर और एक ग्रीन कलर में। उसके बाद आप ट्रेड किस तरीके से ओपन करते हैं, ऑर्डर किस तरह लगाते हैं, आप अपने लोड साइज़ को कैसे यूज़ करते हैं और चेक करते हैं। आपने याद रखना है कि 0.01 होना चाहिए। उसके बाद आपने ऑर्डर बाद में ओपन करना है, पहले लोड साइज़ को सेट करना है। और नेक्स्ट उसके बाद आपको मैंने मॉडिफाई ऑर्डर करना सिखाया कि आपने TP और SL हम क्यों लगाते हैं और किस तरह लगाते हैं। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने अभी आपको नहीं पता कि आपने सेल की एंट्री लगानी है या बाय की लगानी है। कुछ लोगों को अगर नहीं हाउ है तो लाजमी बात है एनालिसिस करके लगाइएगा, ताकि प्रॉफिट में आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो आप अभी ब्लाइंडली लगाएं, सिर्फ मुझे ऑर्डर ओपन करके दिखाएं। आपको ऑर्डर ओपन करना आया, आपको सेल और बाय की एंट्री लगानी आई। नेक्स्ट आपने क्या करना है, अपना लॉट साइज सेट करके दिखाएं। थर्ड आपने क्या करना है, मुझे मॉडिफाई ऑर्डर करके मुझे TP और SL जो है वो फीड करके दिखाइए। ये आज आपका होमवर्क है। डेली आपको बहुत ही थोड़ा सा होमवर्क दिया जाएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अगर आप मेरे उस होमवर्क को कंप्लीट करते रहेंगे और उस प्रैक्टिस मेरे साथ साथ करेंगे, तो इंशाल्लाह जैसे ही हमारे 15 डेज़ कंप्लीट होंगे तो आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी होगी और आप लोग रियल अकाउंट पर आ जाएंगे। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो आपका ऑर्डर ओपन करना है, अपने पेयर्स को ऐड करें, जो विदाउट एक्स हैं उनको रिमूव करें, और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने मॉडिफाई ऑर्डर करके TP और SL फीड करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजना है। मैं उसको आप अपना अपना होमवर्क कल की क्लास होने से पहले पहले जमा करवाना है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर किसी को कोई बात में कन्फ्यूजन हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, तो कोई बात नहीं, उसका भी मुझे स्क्रीनशॉट लेकर भेजें और ग्रुप में भेजें, ताकि सब लोग देख सकें कि किसी को दूसरे इंसान को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और मैं जब उसका आंसर करूं तो वो बाकी सब लोगों का भी सॉल्व हो जाए। देखिए 200 प्लस लोग इस ग्रुप में ऐड हैं,
और अगर एक मिस्टेक होगी तो वो एक की नहीं होगी, वो कन्फ्यूजन 10-20 लोगों को होगी। अगर हम एक की क्लियर कर देंगे तो इसका मतलब 10-20 लोग उससे सीख जाएंगे। तो आज का हमारा ये लेक्चर था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, होमवर्क ज़रूर करके कल क्लास से पहले मुझे सेंड करना है। और नेक्स्ट बात ये थी कि मैंने आप सबसे ये कहना था कि माशाल्लाह आप सब लोग सेंसिबल हैं। मुझे पर्सनल में मैसेजेस करने से बेहतर है कि आप लोग ग्रुप में ही मैसेज किया करें, ताकि आप लोगों को टाइमली जवाब दिया जाए, ठीक है। क्योंकि जो ग्रुप में मैसेज होते हैं वो फ़ौरन ही देखा जाता है, और जो पर्सनली होते हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। तो आप लोग बिल्कुल रिलेटेड टू वर्क ही मुझसे बात करते हैं, कोई पर्सनल बात नहीं होती। लेकिन आप उस जो वर्क से रिलेटेड भी बात होती है ना, उसको ग्रुप में बात किया करें, ग्रुप में शेयर किया करें, ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो, बाकी लोगों को भी उसका आंसर मिले, क्लियर मिले। बाकी अगर कोई आपको ज़रूरी बात करनी है, आपको लगता है कि मुझे पर्सनल में ही करनी चाहिए, तो आप पर्सनल में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।